नमस्कारम। आज हम द खिलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत या नींव कहाँ से हुई, किस तरह से हुई। बलबन के बाद उसका पोता गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अयोग्य था, इनकम्पिटेंट था अपने साम्राज्य के लिए, किंगडम के लिए। इसलिए उसके एक खिलजी ट्राइब्स का एक ऑफिशियल, एक अधिकारी जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था, उसने उसे मार दिया और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। और फिर दिल्ली सल्तनत में एक राजवंश का, एक डायनेस्टी का अंत हुआ जो स्लेव डायनेस्टी था, और नई डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी आया। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में सुल्तान बना और 1296 तक ये रूल करता रहा। यह एक कॉम्पिटेंट मीन्स योग्य शासक था, रूलर था, और इसने अपने साम्राज्य को ठीक स्थिति में ला दिया। ये साहसिक थे और काफी योग्य थे ये। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठे तो 70 साल के थे, इसलिए अपने साम्राज्य को काफी अच्छा नहीं कर पाए और विस्तारित रूप नहीं दे पाए। इन्हीं के एक भांजा थे जिनका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। वो काफ़ी एम्बिशियस थे और अपने एम्बिशियस के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और खुद गद्दी पर बैठकर सुल्तान घोषित कर दिया। अब हम मेनली पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठे और 1316 तक गद्दी पर रहे। ये खिलजी डायनेस्टी के मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स थे और काफी पॉपुलर भी हुए ये। इनका डिजायर था कि ये पूरे इंडिया को जीते और खुद को सेकेंड अलेक्जेंडर घोषित करने का ये सोच रहे थे। इसलिए अपने डिजायर को पूरा करने के लिए इसने अपने जो नोबल्स थे उनके पावर को घटाया, कर्टेल किया और उनका सपोर्ट हासिल किया। उन्होंने मंगोलों के आक्रमण को भी रोका, क्योंकि मंगोल्स आक्रमण करते और दिल्ली को लूट करके, यहाँ के धन संपत्ति को लूट करके ले जाया करते थे, जिससे साम्राज्य काफी आर्थिक नुकसान झेला करता था। इन्होंने डेक्कन और राजस्थान को भी जीता और एक बड़े से आर्मी को इन्होंने बनाया और उसको मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए, जैसे रेवेन्यू में भी इन्होंने काफ़ी बदलाव किया। वो हम इसी में इनकी रिफॉर्म्स के बारे में जाने, जब पढ़ेंगे तो हमको जानना पड़ेगा। इस बार इस सब टॉपिक को जानेंगे। उन्होंने अपने विजय अभियान को शुरू किया और अलाउद्दीन पूरे उत्तरी भारत को जीतने के बाद एक बड़े से एम्पायर को, एक बड़े से साम्राज्य को स्थापित किया। वो चाहते थे कि अपने डिज़ायर को फुलफिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1997 के बाद गुजरात को, मालवा को और मेवाड़ को जीता और उस बाद में रणथंभौर को भी अपने शासन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। गुजरात, मालवा, मेवाड़ को जीतने के बाद इन्होंने रणथंभौर को भी जीता और साथ ही चित्तौड़ को भी जीता। ये ऑलमोस्ट साउथ इंडिया के किंगडम्स को भी जीतना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने एक स्लेव जो इनके आर्मी जनरल भी थे, मलिक काफूर, उनको अपॉइंट किया। काफी विश्वासी व्यक्ति थे, वफादार व्यक्ति थे काफूर, मलिक काफूर। ये इनके स्लेव या गुलाम ही थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को आर्मी का जनरल बनाया, जो आर्मी को लीड करते हुए साउथ इंडिया में गए और इन्होंने साउथ इंडिया में कई सारे साम्राज्यों को जीता। साउथ इंडिया के अधिकांश किंगडम्स हरा दिए गए और उनको लूट लिया गया मलिक काफूर के द्वारा। वे शासक
अलाउद्दीन खिलजी के अंदर रह करके अधीनता स्वीकार करके एक निश्चित सालाना राशि पे करते थे और अपने क्षेत्र में राजा के तौर पे वो राज किया करते थे। इस तरीके से वो वे शासक, साउथ इंडिया के वे शासक अपने आप को, अपने जीवन को, अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखते थे, लेकिन उसके बदले में उनको एक मोटी रकम प्रत्येक साल देना पड़ता था और अलाउद्दीन खिलजी की सुप्रीमेसी को वे स्वीकार किया करते थे। यह पॉलिसी काफ़ी सुविधाजनक था और अलाउद्दीन खिलजी के खजाना को, ट्रेजरी को भरने में, धनवान करने में, बढ़ाने में काफ़ी सहायक हुआ। अलाउद्दीन फर्स्ट रूलर था नॉर्थ इंडिया से जिसने अपने एम्पायर को साउथ इंडिया तक में, नर्मदा नदी तक अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था। यह फर्स्ट रूलर था सल्तनत का। इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को, जो अशोका थे उनके शासन काल में जो ग्रेट अशोक हुए थे, द ग्रेट किंग अशोका, उनके समान ला दिए थे एक्सटेंड करके साउथ इंडिया में। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स क्या किया था, इसके बारे में जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन एक कैपेबल और सुपर एडमिनिस्ट्रेटर था। यह योग्य और उत्तम या कह लें सर्वोत्तम प्रशासक थे। इन्होंने अपने ह्यूज आर्मी को, बड़े से आर्मी को और बड़े से साम्राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया और सुविधानुसार उस पर अलग अलग तरीके के अलग अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया ताकि पूरे राज्य का, साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल पाए। और इनका जो एक डिजायर था कि हम पूरे इंडिया को जीत लें और वर्ल्ड के अधिक पार्ट को जीतने, पूरे विश्व को जीतने की इनकी इच्छा थी और खुद को सेकेंड अलेक्जेंडर कहलाने का जो भूत सवार थे, जुनून सवार था, उसको पूरा करने के लिए जरूरी था। इसके बाद इन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को भी अपनाया, आर्मी रिफॉर्म्स भी किए, स्कॉलर्स और नोबिलिटी किस तरह से इनके कोड में था, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किस तरह से किए और साथ ही साथ आम जनता के लिए किस तरह के रिफॉर्म्स किया, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी तक में, यहाँ तक में किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, समझने में परेशानी हो तो ज़रूर पूछेंगे आप, बेझिझक, बगैर डरे ही। और मैं चाहता हूँ कि जो भी नोट प्रोवाइड किया जा रहा है, हालांकि ये सिलसिला कुछ दिनों से रुका हुआ था, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि फिर से शुरू हो। और जब हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे तो आपको पहले नोट दिया जाएगा, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बाद ही आपको नोट दिया जाएगा। तो उस नोट्स को आप जरूर नोट लिख लें अपनी कॉपी में। और जो पिछला 1, 2, 3 चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर का भी नोट आपको धीरे धीरे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहें। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाता है तो उसका आंसर क्या होगा ये जरूर पूछें, शेयर करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप कहाँ, आप में कमियां रह जाती हैं या फिर कहाँ मुझ में कमियां रह जाती हैं। ये बातचीत से ही संभव हो पाएगा। साथ ही ये भी गौर करने वाली बात है कि सिर्फ मेरे प्रयास से ही बेटर नहीं हो पाएगा या रिजल्ट जो है भी है वो बेहतर नहीं आएगा, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपके बीच में बेटर वे से पहुँचूँ, जो बेस्ट तरीका हमारे पास उपलब्ध है उस तरीके का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे संभव है मेरे से। और जो भी मुझे दिख पा रहा है, जो भी सजेशन आ रहा है उसके थ्रू, उसके कारण मैं बदलाव कर रहा हूँ लगातार। लेकिन फिर भी कोई कमियां रह गई हो, कोई परेशानी रह जाता हो तो ज़रूर बताएं कि किस तरह से और भी अच्छा किया जा सकता है। आप यूं ही मेरे साथ बने रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।